दिन छोटे होने की वजह से गट्टू और चिंकी बाहर से खेलकर जल्दी घर वापस आ जाते हैं। वाह, आज दोनों इतना टाइम पर घर आ गए। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म सूप बना लेती हूँ। तब तक तुम मूंगफली और खजूर खाते हुए टीवी चैनल देखो। खजूर और मूंगफली क्यों मम्मी? बेटा, सर्दियों के हिसाब से खाना पीना बदल जाता है। मूंगफली हमारी बॉडी को गर्माहट देता है और सर्दियों में बहुत फायदा करता है। मम्मी रसोई में सूप बनाने चली जाती है और गट्टू और चिंकी आपस में रिमोट के लिए लड़ने लगते हैं। मैं गानों वाला चैनल देखूंगी। नहीं, मैं WWE मैच देखूंगा। तभी पीछे से पापा बोलते हैं, लड़ो मत बेटा, एक काम करो, न्यूज लगा लो थोड़ी देर, अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा। गट्टू न्यूज लगा देता है। तभी खबर आ रही होती है, आज के मौसम के समाचार। पूरे देश में पारा गिर चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री से नीचे जा चुका है। आज शिमला में बर्फ गिर गई है। वाह, बर्फ गिर गई। फिर से चलो ना पापा, मुझे पिछली बार स्केटिंग करनी थी लेकिन हो ही नहीं पाई। ये नेचुरल आइस है बेटा। पहाड़ी जगहों पर जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो पानी बर्फ के रूप में जम जाता है और आसमान से भी बर्फ गिरने लगती है। अभी 2 साल पहले गए तो थे हम उत्तराखंड, औली, लेकिन सबसे ज्यादा बर्फ शिमला में पड़ती है। मुझे भी यहाँ जाना है मम्मी। वहाँ पर हम फिर से बर्फ के गोले खेलेंगे, फिर से बर्फ को गिरते हुए देखेंगे। हाँ मम्मी, पिछली बार इतनी स्नोफॉल नहीं देख पाए थे, लेकिन इस बार हम सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तभी पापा कहते हैं, ठीक है बच्चों, हम इस बार क्रिसमस की छुट्टी मनाने शिमला जाएंगे, आप लोग तैयारी कर लो। क्रिसमस डे आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी के स्कूल से छुट्टियां भी हो चुकी होती है। दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी लोग पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी चिंकी कहती है, हम दोनों बर्फ से खूब खेलेंगे गट्टू। यस, मैं तो पॉलिथीन में भरकर यहाँ ले आऊंगा। ये सुनते ही मम्मी पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिमला उतरते ही सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सफेद चादर बिछी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी गट्टू चिंकी ने टीवी पर देखी थी। इतनी सी बर्फ पापा, इसमें हम इग्लू कैसे बनाएंगे? हाँ, और मुझे स्नोमैन भी बनाना है। अरे बाबा रुक जाओ, 1-2 दिन में पूरी तरह से स्नोफॉल होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। गट्टू और चिंकी खिड़की से बाहर देख ही रहे होते हैं कि अचानक से बर्फ गिरने लगती है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। चिंकी और गट्टू एकदम से बाहर की तरफ भागे। ऐसा लग रहा था ऊपर से रुई गिर रही हो। वाह! और वो जोर जोर से स्नो की पोएम गाने लगती है। सर्दी आई, इतनी सारी बर्फ लाई, मैं इसके गोले बनाऊंगी और स्नोमैन बनाऊंगी। मैं तो चला इग्लू बनाने। इधर गट्टू इग्लू बनाने में व्यस्त होता है तो उधर चिंकी स्नोमैन बना रही होती है। पापा को भी मस्ती सूझती है और वो बर्फ का एक गोला बनाकर मम्मी के ऊपर मारते हैं। सभी हंसने लगते हैं। पापा, पिछली बार हम रेनडियर या वैसी सवारी नहीं कर पाए थे, ना ही कोई अलग से एक्टिविटी कर पाए थे। आपने कहा था मैं छोटा हूँ, लेकिन अब मैं ग्रोन अप बॉय हूँ, मुझे स्केटिंग करनी है। ठीक है बेटा, कल सुबह जल्दी हम लोग और ऊंचाई पर एक्टिविटीज करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सब जल्दी तैयार हो जाते हैं और सबसे ऊपर की पहाड़ियों पर चढ़ने लगते हैं। मम्मी, वो देखो, ऊपर इतनी हाइट पर लोग टोकरी से कैसे टंगे हैं। बेटा, वो स्काई पर सीट्स हैं जिस पर 1 या 2 लोग बैठकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। ऊपर से बर्फ का नजारा दिखाई देता है। हम भी बैठेंगे ना इस पर? हाँ, लेकिन पहले हम स्केटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद गट्टू, पापा, मम्मी और चिंकी स्केटिंग शूज पहनकर चलने लगते हैं। चिंकी बार बार गिर रही होती है। गट्टू जोर जोर से हंसने लगता है। चिंकी को गुस्सा आता है तो बर्फ का गोला बनाकर गट्टू पर डाल देती है। गट्टू भी एक गोला बनाकर चिंकी के मुंह पर मारता है। थोड़ी देर बाद सब लोग 4 कुत्तों वाली एक बग्घी में भी बैठते हैं। पास ही में एक आदमी पहाड़ी भालू को पकड़कर बैठा होता है। अरे, इसके बाल कितने घने हैं। हाँ बेटा, ये पहाड़ी है ना, इसलिए जितने ज्यादा इसके बाल होंगे उतना ही ये सर्दी से बचा रहेगा। मतलब भगवान जी ने उसको प्राकृतिक जैकेट दी है। हाँ बेटा, भगवान जी ने हर जानवर को यूनिक और स्पेशल बनाया है। यहाँ कुत्ते भी अलग नस्ल के होते हैं और गाय भी थोड़ी छोटी, ताकि उसको पहाड़ी पर चढ़ने में आसानी रहे। जैसी जगह होती है
वैसा ही फिर जानवर अपने आप को ढाल भी लेते हैं। आप आगे जाकर विज्ञान की किताब में डार्विन के सिद्धांत में ये पढ़ेंगे। अरे बाबा, अभी छोड़ो ये सब पढ़ाई लिखाई, स्केटिंग तो हो गया, आगे कुछ एडवेंचर और है। और ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, बर्फ की चादर मोटी होती जाती है। सब ट्रॉली में बैठ जाते हैं। दोनों खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। मम्मी वो देखो, एकदम ऊपर कैसे बर्फ जमी है पहाड़ पर, जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम हो। मम्मी मुझे डर लग रहा है, कितनी हाइट पर ट्रॉली है ये। अरे तुम नीचे मत देखो या आंख बंद कर लो। ओहो, लगता है इतनी ऊंचाई देखकर डर गई है वो। रो मत चिंकी, अभी बस नीचे उतर जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे उतर जाते हैं। गट्टू बर्फ का गोला बनाकर चिंकी को डरपोक कह के चिढ़ाते हुए उसके मुंह पर मारता है। चिंकी भी एकदम तेजी से गोला बनाकर वापस गट्टू के मुंह पर मारती है और कहती है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। दोनों तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और बर्फ और तेजी से नीचे गिरने लगती है। मम्मी भी एकदम से पापा की तरफ गोला बनाकर भागती है। थैंक यू सो मच, आप हम सबको यहाँ लेकर आए। तभी दौड़े दौड़े गट्टू और चिंकी भी आकर उनको हग करते हैं। वेलकम विंटर। नवंबर के दिन चल रहे थे। नवंबर के दिन यानी ठंड के दिन। सुबह सुबह हल्की हल्की हवा ठंड को किसी सहेली की तरह अपने साथ लेकर गट्टू चिंकी के बेडरूम में आई। ठंड की वजह से गट्टू चिंकी ने ब्लैंकेट ओढ़कर और ज्यादा सोने का मूड बना लिया। 8 बज गए और मम्मी उनको जगाने आई। अरे उठो, 8 बज गए हैं, ठंड शुरू हो गई है। यूं ब्लैंकेट में सांप की तरह सिकुड़ने से अच्छा था सुबह सुबह हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलते, बहुत मजा आया हमें। ये सुनकर गट्टू चिंकी अपने ब्लैंकेट फेंककर झट से बिस्तर पर बैठ गए। क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे आज ही तो जाने लगे हैं। सुबह सुबह सुधीर अंकल का मैसेज आया और हम निकल गए। तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। कौन कौन आया था? सब थे, सुधीर अंकल, मेघा आंटी, विशाल, हरी, गुड्डी, सेक्रेटरी साहब, सब थे। बहुत मजा आया। चलते चलते सावित्री गार्डन पहुंच गए, पता ही नहीं चला। कल से हम भी आएंगे। मम्मी ठंड शुरू होते ही मौसम कितना रंगीन और एक्साइटिंग हो जाता है ना? हाँ, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड है, इसीलिए जब ज्यादा ठंड गिरने लगेगी तब तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। और हाँ, बोल दे रही हूँ, आज से ही फ्रिज के आइटम खाना बंद। ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, मम्मी आप एक काम करो, आप फ्रिज को बड़ा सा ताला लगा लो। वेरी फनी। अब चलो उठो फटाफट, स्कूल भी जाना है। दोपहर का समय था। गट्टू चिंकी स्कूल चले गए थे। मम्मी ने कबर्ड से सबके स्वेटर निकाल कर रखे। शाम को सबने स्वेटर पहन लिए। स्वेटर पहनकर गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और सभी एकदम मोटे मोटे लग रहे थे। स्वेटर पहनकर हम सब भालू लग रहे हैं। तुम्हारे जोक्स बस तुम्हें ही सूट करते हैं। इतना भी बुरा नहीं था। आप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोक्स फॉरवर्ड करती हो उससे तो कई गुना अच्छा था। मैंने कौन सा जोक फॉरवर्ड किया? एक किसान ने भालू को दिया आलू। भालू बोला, मैं हूँ भालू, फिर मैं क्यों खाऊं आलू? ये सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी हंस पड़े। लेकिन मम्मी की नजर पड़ते ही पापा ने एकदम टॉपिक चेंज कर दिया। चलो खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कल तो संडे है ना? अरे हाँ, लेकिन कल हम सबको जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी तो जाना है। सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ सड़क से होते हुए सावित्री गार्डन की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले। सड़क पर बाकी सोसाइटी के लोग भी अपने अपने ग्रुप में बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह काफी अच्छा माहौल बन गया था, बहुत मजा आ रहा था। फिर सावित्री गार्डन में आकर सबने वार्म अप किया। उसके बाद सुधीर अंकल ने सबको योगा सिखाया और फिर 1 घंटे बाद सब लोग घर आ गए। नाश्ते में आज मम्मी ने बादाम की बर्फी बनाई थी। बादाम की बर्फी, वाव! ठंड में अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। मेरी दादी कहती थी ठंड में जो भी खाओ वो सीधा शरीर को लगता है और आदमी मजबूत बनता है। कल गुड़ का हलवा मिलेगा,
हाँ बिल्कुल सही कहा। ठंड के दिनों में भूख भी बहुत लगती है। हम पानी कम पीते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं। वजन बढ़ाने का बढ़िया सीजन होता है ये विंटर सीजन। दोपहर के लंच में मम्मी ने मेथी की हरी सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी। उसके साथ सफेद सफेद मूली, गाजर और लहसुन की चटनी, सब कुछ था। मेथी की सब्जी देखकर गट्टू चिंकी ने मुंह बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। मेथी की हरी सब्जी, गाजर, मूली, क्या खाना है। बाजरा और मेथी प्रकृति में गर्म होते हैं, साथ साथ इनमें बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं। इसीलिए ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मेथी, पालक, फूल गोभी, मूली वगैरह सब खाना चाहिए। दोपहर के समय सब लोग मॉल में शॉपिंग करने आए तो मम्मी ने ध्यान से मॉइस्चराइजर को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिए। रात में सबने मॉइस्चराइजर उठाकर अपनी स्किन की अच्छी तरह से मालिश की। अब ठंड का लेवल बढ़ रहा है। ठंड में स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाती है, इसलिए उसे किसी भी माध्यम से मॉइस्चराइज करना चाहिए। उससे स्किन को हीलिंग मिलती है, स्किन फटती नहीं है। चिंकी, तुम्हारे होंठ बहुत फट रहे हैं, उन्हें भी मॉइस्चराइजर दो। फिर सब लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह गट्टू चिंकी 5 बजे ही उठ गए और अच्छी तरह से रेडी होकर सबके साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। 6 बज रहे हैं, फिर भी काफी अंधेरा है अभी। बेटा, ठंड के दिनों में रात बढ़ जाती है और दिन छोटा हो जाता है। आज 5 बजे ही सूरज डूब जाएगा, देखना। सब लोग चल रहे थे। बहुत ठंड थी, लेकिन चलने की वजह से शरीर में गर्मी बन गई थी। बहुत उत्साही वातावरण था। एक दुकान के सामने कुछ लोग अलाव यानी आग जलाकर गर्मी ले रहे थे, साथ साथ गप्पे मार रहे थे। कितना बढ़िया विजुअल है। आग के पास सब इकट्ठा होकर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। अचानक गट्टू के दिमाग में एक ख्याल आया और गट्टू बोला, क्यों ना हम भी एक रात हमारे सोसाइटी कैंपस में बहुत बड़ी आग जलाए। आग के बहाने सब लोग नीचे आएंगे, ढेर सारी बातें होंगी, गाना बजाना, नाचना, क्या प्रोग्राम बनेगा। गट्टू, क्या आइडिया दिया बेटा। हम इस प्रोग्राम का एक नाम भी रखेंगे और हर साल हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम करेंगे। कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई कहानियाँ सुनाएगा, तो कोई एक्टिंग करेगा। क्या नाम रखा जाए। वेलकम विंटर। यस, वेलकम विंटर तो फिक्स है। संडे की रात हम वेलकम विंटर करेंगे। संडे की रात में सोसाइटी कैंपस में आग जलाई गई। सभी मेंबर्स आग के पास इकट्ठे हुए और गर्मी लेने लगे। साथ ही साथ ढेर सारी बातें हुई। फिर विशाल भैया ने गिटार की तार छेड़ी और सभी गाने लगे। गाते बजाते नाचते हुए गट्टू चिंकी और सभी सोसाइटी मेंबर्स विंटर को वेलकम करने लगे। गट्टू चिंकी की कश्मीर ट्रिप। इस बार सर्दियों में पापा ने कश्मीर ट्रिप की प्लान की थी। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड होकर अपनी ट्रिप की पैकिंग कर रहे थे। गट्टू, मैं ये वाली रेड कैप रख लूं ना? वहाँ तो कितनी ठंड होगी। और क्या चिंकी, मैं तो अपने बूट्स भी रखूंगा और ग्लव्स भी। अरे वहाँ बर्फ गिरेगी, बर्फ, और हम बर्फ का स्नोमैन बनाएंगे। ये मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ चिंकी। बस एक दिन और फिर हम ट्रेन से कश्मीर जाएंगे। गट्टू चिंकी को तो एक्साइटमेंट की वजह से रात भर नींद ही नहीं आती। अगले दिन वो दोनों मम्मी पापा के साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं कश्मीर जाने के लिए। लेकिन ट्रेन में उन्हें मिलते हैं ऐसे फ्रेंड्स जिनकी वजह से उनकी ये ट्रिप और ज्यादा मजेदार हो जाती है। अरे चिंकी, वो देखो, हमारी सामने वाली सीट में जो बच्चा बैठा है, शायद वो भी कश्मीर ही जा रहा है। हाँ शायद। गट्टू, क्या हम उससे दोस्ती करें? गट्टू हाँ में सर हिला देता है और फिर चिंकी उस बच्चे से कहती है, क्या तुम भी कश्मीर जा रहे हो? क्या? नहीं, मैं तो कश्मीर में ही रहता हूँ। ये सुनकर गट्टू चिंकी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में मम्मी पापा की भी उस बच्चे के मम्मी पापा से दोस्ती हो जाती है और तब गट्टू चिंकी को पता चलता है कि कश्मीर में उनका एक अपना होम स्टे है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम आपके होम स्टे में ही रुकेंगे। हाँ हाँ जरूर, आपको हमारे यहाँ बहुत मजा आएगा।
और हमारे होम स्टे के बाहर स्कीइंग स्पॉट भी है और ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे स्नोमैन भी बन सकते हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी गट्टू उस बच्चे से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है और तुम दोनों का? हम दोनों हैं गट्टू चिंकी। फिर तो गट्टू चिंकी की राजू से अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनका ट्रेन का 2 दिन का सफर कैसे कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कश्मीर पहुंचकर सबसे पहले गट्टू चिंकी और मम्मी पापा राजू के होम स्टे पहुंचते हैं। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो आज तो नहीं घूम सकते थे। होम स्टे में गट्टू चिंकी और मम्मी पापा का एक ही रूम था जिसमें 2 बंक बेड्स रखे हुए थे। देखिए, ये है आपका रूम और आप चाहें तो हमारे साथ ही डिनर कर सकते हैं या आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं। अरे जी नहीं, हम सब साथ में ही डिनर करेंगे। वाओ, बंक बेड्स। मैं तो ऊपर सोऊंगा। नहीं नहीं गट्टू, मैं ऊपर सोऊंगी। अरे बच्चों, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे से गर्म कपड़े पहन लो। और देखो, 2 बंक बेड्स है ना, तो एक के ऊपर गट्टू तुम और एक के ऊपर चिंकी तुम सो जाना। हाँ बच्चों, लेकिन पहले हमें डिनर करना है तुम लोगों के न्यू फ्रेंड राजू के साथ, है ना? और फिर कल सुबह कश्मीर भी तो घूमना है। ये सुनकर गट्टू चिंकी जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और गर्म कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड थी। फिर वो सब राजू और उसकी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करते हैं। गट्टू चिंकी, बाहर स्नोफॉल शुरू हो गई है। जब तक हम सुबह उठेंगे ना, बाहर खूब सारी स्नो होगी, फिर हम स्नोमैन बना पाएंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा राजू। फिर डिनर करके गट्टू चिंकी अपने अपने बंक बेड के ऊपर चढ़कर सो जाते हैं। थकान की वजह से उनकी नींद भी सीधे सुबह ही खुलती है। सुबह उठते ही गट्टू चिंकी सबसे पहले घर के बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन मम्मी उन्हें रोक लेती है। नहीं नहीं बच्चों, तुम बाहर ऐसे नहीं जा सकते। बाहर बहुत बर्फ गिरी है, पहले मेरे साथ चलो। क्या सच में बहुत सारी बर्फ है मम्मी? हमें एक बार देख कर आने दीजिए ना मम्मी। नहीं, पहले तुम्हें ब्रश करना पड़ेगा और अच्छे से रेडी होना पड़ेगा, तभी तुम दोनों बाहर निकलोगे। फिर मम्मी गट्टू चिंकी को साथ में तैयार करवाती है। वो गट्टू चिंकी को पफर जैकेट्स, ग्लोव्स, मफलर, बूट्स ये सब पहना देती है। इसके बाद गट्टू चिंकी जल्दी से बाहर जाते हैं। वहां का नजारा देखकर तो दोनों को यकीन ही नहीं होता। हर तरफ बस वाइट वाइट बर्फ थी और राजू उनका इंतजार कर रहा था। आओ गट्टू चिंकी, हम स्नोमैन बनाते हैं। देखो कितनी सारी बर्फ है। गट्टू चिंकी बर्फ को छू कर देखते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो राजू के साथ मिलकर एक बड़ा सा स्नोमैन बनाते हैं। ये लो कैरेट, और इस स्नोमैन की नोज बना दो। ये तो कितना फनी दिख रहा है। हाँ गट्टू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस बात पर गट्टू चिंकी के ऊपर स्नो बॉल बनाकर फेंक देता है और फिर तो तीनों जमकर स्नो बॉल फाइट करते हैं। लेकिन तभी मम्मी उन्हें बुलाने आती है। गट्टू चिंकी, अब अंदर आ जाओ, हमें ब्रेकफास्ट करना है और फिर कश्मीर घूमने भी तो जाना है ना। गट्टू चिंकी मम्मी की बात मान लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। बच्चों, आज हम गुलमार्ग रोपवे राइड करेंगे जिस पर हमें कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे और हम मार्केट्स भी घूमेंगे और फिर शाम को हम डल लेक जाएंगे जहाँ पर हम बोट राइड करेंगे। चलिए चलते हैं। फिर गट्टू चिंकी मम्मी पापा निकल पड़ते हैं गुलमार्ग जाने के लिए। रास्ते में उन्हें खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और वहां पहुंचकर सबसे पहले वो लोग गुलमार्ग रोपवे राइड पर जाते हैं। मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऊंचाई देखकर तो चिंकी डर ही जाती है और मम्मी को कस के पकड़ लेती है। चिंकी, अपनी आंखें खोलो, वो देखो सब कितना सुंदर है। चिंकी धीमे धीमे अपनी आंखें खोलती है और फिर उसे भी डर लगना बंद हो जाता है। सामने के खूबसूरत नज़ारे देखकर मम्मी पापा भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। इसके बाद वो लोग गुलमार्ग की मेन मार्केट में घूमने जाते हैं। वहां पर एक जगह पर कपड़ों की दुकान थी
जहां कश्मीर की ट्रेडिशनल ड्रेस फेरन लोगों को पहनाई जा रही थी और उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक हो रही थी। अरे वाह, क्यों ना हम सब ये फेरन ड्रेस ट्राई करें और एक फैमिली फोटो लें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए इसे ट्राई करते हैं मम्मी पापा। फिर मम्मी पापा उन शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर अंकल गट्टू चिंकी को उनके साइज की फेरन ड्रेस पहना देते हैं। मम्मी पापा भी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाते हैं और फिर वो फैमिली फोटोग्राफ लेते हैं। 1 2 3 से चीज। फिर गट्टू चिंकी मार्केट में खूब शॉपिंग करते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो वापस होम स्टे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग डल लेक में बोटिंग करने जाते हैं। वहां का नजारा भी बहुत खूबसूरत था। मम्मी, कश्मीर कितना ज्यादा खूबसूरत है। हाँ गट्टू बेटा, लेकिन अभी तुमने यहाँ की एक खास चीज नहीं ट्राई की। वो क्या मम्मी? अरे बच्चों, मम्मी बात कर रही है कश्मीरी कहुए की। आओ, मैं तुम्हें पिलाता हूँ। फिर पापा गट्टू चिंकी को कश्मीरी कहुआ पिलाते हैं, जो कि वहाँ की खास ड्रिंक थी। यम्मी! ये तो बहुत अच्छा है मम्मी। हाँ बच्चों, और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसे जल्दी फिनिश करो, फिर हम लोगों को ट्यूलिप गार्डन भी जाना है। वो डल लेक के पास में ही है। ओके मम्मी। फिर गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ ट्यूलिप गार्डन घूमने जाते हैं, लेकिन अब इसके बाद उन्हें वापस घर जाना था और गट्टू चिंकी का मन तो कश्मीर में ही लग गया था। मम्मी, क्या हमारा वापस जाना जरूरी है? हाँ मम्मी, मुझे वापस नहीं जाना। ये जगह कितनी अच्छी है। आप मेरा एडमिशन यहीं करा दो, राजू के स्कूल में। अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है चिंकी? हाँ बच्चों, तुम लोग यहाँ रहोगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या होगा? और तुम लोग उनके लिए जो मार्केट से गिफ्ट्स लाए हो, वो उन्हें कैसे मिलेंगे? मम्मी की बातें सुनकर गट्टू चिंकी भी समझ जाते हैं और वो वापस जाने के लिए मान जाते हैं। इसी के साथ गट्टू चिंकी राजू को भी अलविदा कहते हैं। राजू, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। जब भी तुम मुंबई आना, हमसे जरूर मिलना। हाँ गट्टू चिंकी, और तुम लोग भी जब यहाँ आना तो हमारे होम स्टे में ही रुकना। जरूर राजू। और ये लो, ये गिफ्ट हम तुम्हारे लिए लाए थे गुलमार्ग मार्केट से। क्या सच में? थैंक यू गट्टू चिंकी। और मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। जब हम उस दिन बर्फ में खेल रहे थे, तब मेरी मम्मी ने हम तीनों की फोटो क्लिक की थी। ये लो गट्टू चिंकी, इससे मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। गट्टू चिंकी फोटो को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे संभाल कर अपने पास रख लेते हैं। फिर राजू गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर गट्टू चिंकी को घर वापस आने के लिए मम्मी पापा के साथ रेलवे स्टेशन आना पड़ता है। और कुछ इस तरह उनकी कश्मीर ट्रिप खत्म हो जाती है। लेकिन वहाँ की मेमोरीज तो गट्टू चिंकी के पास हमेशा